दोस्तों एक बार फिर से भारत की कूटनीतिक ताकत की बहुत बड़ी जीत हुई है और यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के पक्ष में अमेरिका अब खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे, वो भारत आए थे, उस समय उन्होंने 26 जनवरी के मंच से यह ऐलान किया था कि भारत को नए यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनाकर ही रहेंगे। और दोस्तों उसके बाद उनकी सरकार ही नहीं आई, यानी कि बराक ओबामा की पार्टी की सरकार नहीं बनी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन गई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यूएनएससी में भारत को सदस्यता दिलाने में कोई भी स्टेप नहीं उठाया और वे चाहते भी नहीं थे कि भारत को सदस्यता मिले। लेकिन इस बार जो अमेरिका की सरकार है, जो बाइडेन की सरकार है, वह उसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी के बराक ओबामा थे। और बराक ओबामा की जो कमिटमेंट थी, उनका स्टेटमेंट था जो 26 जनवरी के दिन उन्होंने भारत आकर दिया था, उस कमिटमेंट को आगे बढ़ाकर उन्होंने साफ साफ कहा है जो बाइडेन है कि भारत की कूटनीतिक ताकत के सामने सभी देश फेल है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भारत के पास आखिर ऐसी क्या ताकत है कि वह अब यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए 100% दावेदार हो गया है। तो आपको बता दें कि भारत के पास इतनी पॉपुलेशन है कि जितनी भी मेजर कंट्रीज है, चाहे चाइना वाले हो, रसिया वाले हो, ब्रिटेन वाले हो, अमेरिका वाले ही क्यों न हो, उनके 70% जो आर्थिक विकास है वह भारत पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों भारत के पास इतनी बड़ी कूटनीतिक ताकत है कि वह किसी भी देश में कुछ भी करा सकता है। आपको याद होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर भारत की वजह से ही रूस ने उतना जोरदार हमला यूक्रेन पर नहीं किया था जितना उसे करना चाहिए था। और भारत जिस तरह से सूझबूझ एवं कूटनीतिक ताकत के साथ यूएनएससी में इस मुद्दे पर पेश आया और तमाम मुद्दों को लेकर भारत ने अपना रुख अख्तियार किया, सभी देश अचंभित रह गए। और आज की डेट में जो बाइडेन ने यह साफ साफ कह दिया है कि जो बराक ओबामा का कमिटमेंट था वह भारत को वीटो पावर दिलाएगा। दोस्तों आपको डिटेल में बताते हैं कि यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता के पक्ष में अमेरिका कैसे और क्यों आया। दोस्तों अगर P5 के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ऐसे सदस्य हैं जो कि भारत के साथ है, जबकि चीन ही इकलौता यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है जो भारत के खिलाफ है। जबकि अमेरिका की अगर बात करें दोस्तों तो बाइडेन अब भारत को सदस्यता दिलाने के लिए बिल्कुल तैयार है और उन्होंने इसके बारे में खुद यूएनएससी के मंच से बोला है। ऐसे में इस बात को काफी सीरियसली लिया जाना चाहिए। इसमें वीटो का क्या रोल होगा यह भी आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि अभी तक यूएनएससी के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उन सब के पास वीटो पावर है। ऐसे में एक भी अगर भारत के खिलाफ मना करता है तो भारत यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बन जाएगा। इसलिए अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि वीटो पावर को हटाकर मेजोरिटी पर ध्यान दिया जाए और मेजोरिटी कंट्री जो फैसला लेना चाहती है वहां पर लिया जाए और भारत को भी यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनाने के लिए मुहिम चलाई जाए। ऐसे में अब आगे जाके यूएन की तरफ से एक बड़ा ऐलान वीटो पावर को लेकर किया जाएगा। दोस्तों वीटो पावर के हटने के बाद भारत आराम से यूएनएससी का मेंबर बन जाएगा, क्योंकि अभी तक 4 देश जो भारत के सपोर्ट में हैं उनकी वजह से भारत को मेजोरिटी मिलने वाली है और भारत जल्द ही यूएनएससी का मेंबर बनने वाला है। अभी तक जो भारत यूएनएससी का मेंबर नहीं बन पाया वह सिर्फ चीन की वजह से ही था। ऐसे में इस बार अमेरिका ने जो यह कड़ा कदम उठाते हुए सीधे तौर पर भारत का साथ दिया है, उससे जल्द ही भारत को शामिल करने का बड़ा फैसला लिया जाएगा और ऐसे में यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों बोलते हैं ना कि किसी के ऊपर उतना प्रेशर बना दो कि वो खुद ही आपकी बात मानने लगे और आपके हित में काम करने लगे, और ऐसा ही कुछ हुआ है पीओके को लेकर। और भारत रूस ने मिलकर पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर बनाया है कि अब पाकिस्तान खुद बोलने लगा है कि भारत पीओके वापस ले ले, यानी कि पाकिस्तान का पूरी तरह से सरेंडर सामने आ गया है। दोस्तों आपको बताएंगे वीडियो में कि 2 बड़े संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है। तो चलिए दोस्तों आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों पहला संकट यह है कि कोई भी देश उसका साथ नहीं दे रहा है।
और यहाँ तक कि कोई मुस्लिम देश भी उसका साथ नहीं दे रहा है और सब उससे अलग थलग हो चुके हैं। और दूसरा है कि रूस ने भी पाकिस्तान को तेल देने से मना कर दिया है ताकि वे आसानी से सस्ते दामों पर तेल ना खरीद सके। पाकिस्तान पर मंडराते संकट है और आर्थिक संकट ने पाकिस्तान की तो कमर तोड़कर रखी है। इन संकटों की वजह से उसका आर्थिक संकट और ज्यादा गिर गया है, जिसकी वजह से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से वह अपने आप को उभार सके। और ऐसे में वह खुद ही बोल रहा है कि वह पीओके को आजाद कर देगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी जरूर निभानी होगी और भारत सरकार को भी आगे बढ़ना होगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या भारत को सब कुछ भुलाकर पीओके के लिए समझौता करके उसे वापस ले लेना चाहिए या फिर भारत जो फौजियों को तैयार कर रहा है उस मैटर से पीओके वापस लेना चाहिए। दोस्तों दोनों में से किस तरीके से भारत को पीओके वापस लेना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन अब पहले वाली बात नहीं है जब भारत को फौज तैयार करनी पड़ती थी पीओके और सीओके वापस लेने के लिए। लेकिन अब पाकिस्तान को ऐसी नौबत आ गई है कि वह खुद पीओके को आजाद कराना चाहता है। दोस्तों आप खुद सोच रहे होंगे कि अब आखिर वह क्यों आजाद कर रहा है। दोस्तों अब वह क्यों नहीं चाहता कि चाइना का कठपुतली बनकर रहे और चाइना उसे हड़पे, लेकिन अब चाहता है कि थोड़ा बहुत जो पीओके का एरिया है पीओके का उसे भारत को देकर फिर से भारत के साथ ट्रेडिंग चालू कर सके और साथ ही साथ चीजों का आदान प्रदान हो सके। और अब वह भारत के साथ सब कुछ ठीक करना चाहता है। लेकिन दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि पहले पीओके को लेकर भारत को ट्रेडिंग के लिए समझौता करना चाहिए या फिर पीओके लेने से पहले समझौता करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान पर अब भी कितने ट्रक बॉर्डर पर लगे हैं जिसमें सब्जियां, फल है और बाकी चीजें जो पाकिस्तान में उत्पादित होती है और वहां से भारत आती है। लेकिन अब यह सब चीजें पाकिस्तान में ही हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे ये सभी ट्रक खड़े हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब पाकिस्तान जल्द से जल्द अपने सभी ट्रकों को भारत में भेजना चाहता है ताकि वहां से लोग जिस आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उससे उनको थोड़ी राहत मिले। क्योंकि पाकिस्तान ने पहले सोचा था कि शायद रूस से उसे कच्चा तेल मिल पाएगा जिससे तेल के जिस संकट से वे जूझ रहा है उससे थोड़ी बहुत राहत मिलेगी और वह सस्ते में तेल रूस से आयात कर पाएगा। लेकिन पाकिस्तान अपनी इस चाल में कामयाब होता नहीं दिख रहा है और ऐसे में अब जब बाकी कोई भी देश पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है तो यहाँ तक कि कोई मुस्लिम कंट्री भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी है तो अब पाकिस्तान पूरी तरह से फंस गया है और उसके पास पीओके वापस देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर देना क्योंकि हम लोगों की जो मुहिम थी पीओके भारत में वापस आए और भारत जल्द ही पीओके को लेकर बड़ा स्टेप उठाए और पाकिस्तान में उथल पुथल मचे। और दोस्तों पाकिस्तान में आर्थिक संकट आए वे लोगों की मुहिम अब कामयाब हो गई है। दोस्तों ऐसे में आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।